नमस्कार बच्चों, आज हम देखने वाले हैं वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण में पहले हम देखते हैं वर्ग समीकरण कैसे पहचानते हैं। ठीक है, वर्ग समीकरण की पहचान, क्योंकि इसके पहले हमने देखा है रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण आपको बताया गया था कि उसमें दो चरांक होते हैं और दोनों चरांक के घातांक एक ही होता है, अधिकतम घात एक होता है। उससे ज्यादा या कम रहा तो रेखीय समीकरण नहीं कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, हमने देखा रेखीय समीकरण, जिसका उदाहरण मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 था। अधिकतम घात यहां पर एक ही होता है। ठीक है, फिर दूसरा आपके पास आता है रेखीय बहुपद या रेखीय समीकरण। रेखीय बहुपद में आपके पास अधिकतम घात एक होता है किसी भी समीकरण का। ठीक है, जैसे आपको दिया गया है 5a प्लस 9 या फिर 3x माइनस 7, ये आपका क्या कहलाएगा? रेखीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, फिर वर्ग समीकरण किसे कहेंगे? वर्ग समीकरण में वर्ग ही काफी है बताने के लिए कि वर्ग मतलब दो। जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो जाए उसे हम वर्ग समीकरण कहेंगे। जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो जाए उसे हम वर्ग समीकरण कहेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर हम ले लेते हैं x का वर्ग प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, इसके लिए क्या है? ये वर्ग समीकरण है। ठीक है, और यदि आपके पास ऐसे हो जाए 7m का घन प्लस 5x का वर्ग प्लस 6, अगर ऐसे हो जाए तो अधिकतम घात यहाँ पे 3 है, तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। ये ठीक है, ये वर्ग समीकरण नहीं है। अधिकतम घात कितना है? यहाँ पे 3 है, तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। अच्छा, वर्ग समीकरण इसका मैंने सामान्य स्वरूप आपका यही रहता है रेखीय समीकरण में। ठीक, तो वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप क्या होता है? वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप, सबका सामान्य स्वरूप याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, रेखीय समीकरण का सामान्य स्वरूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। फिर उसके बाद क्रैमर के नियम हमने सामान्य स्वरूप उसका देखा था, ax प्लस बी वाई बराबर सी होता है। अब फिर वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप होता है ax का वर्ग प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये आपका क्या है? वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप। ठीक है, इस वर्ग समीकरण के सामान्य स्वरूप में आपको अगर ऐसे दे दिया जाए और बोला जाए कि 5x का वर्ग प्लस 7, इसको आप वर्ग समीकरण के सामान्य स्वरूप में बना के दिखाइए। सामान्य स्वरूप तो ax का वर्ग प्लस bx प्लस c होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ग दिया है लेकिन x तो दिया नहीं है सिंगल वाला, तो इसको हम लिखेंगे सामान्य स्वरूप में x का वर्ग प्लस 0x प्लस 7, जिसको आप लोगों ने 9वीं क्लास में सीखा हुआ था। घातांक सीरियल नंबर से होगा, अधिकतम घात 2 होना चाहिए, और जो चीज गायब होगी a b और c की जगह पे, वहां पे आपका 0 आ जाएगा। जैसे अगर आपको ऐसे दे दिया जाए 6m का वर्ग प्लस 5m, और बोला गया कि इसको आप वर्ग समीकरण के रूप में लिखो, तो आप इसको वर्ग समीकरण के रूप में लिखोगे 6m का वर्ग प्लस 5m प्लस 0। ये है इसका वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप। आया समझ में? तो इस तरह की चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। और प्रसंग्रह पे हम आते हैं। प्रसंग्रह पे जाने से पहले आप देख लीजिए कि वहां पे आपको क्या क्या सवाल दिया गया है। एक बार फोटो ले लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल इसमें दिया गया है 2.1 में, प्रसंग्रह 2.1। में पहला नंबर जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर पहले में बोला गया है कोई भी दो वर्ग समीकरण लिखिए। आपकी इच्छा है जिसका यूज करना है, जो भी चरांक यूज करना है उसका उपयोग करके आपको वर्ग समीकरण लिखना है। वर्ग समीकरण में अधिकतम घात 2 होना चाहिए, उसके अलावा आपको जो गिनती लेना है ले सकते हो। तो जैसे मैं लिख सकता हूं
5m का वर्ग प्लस 7m प्लस 3 बराबर 0। 2 लिखना है तो एक और लिख देता हूं, ये मान लो पहला है और ये दूसरा हो जाएगा। दूसरे वाले में हमारे पास जैसे 6p का वर्ग माइनस 4p माइनस 2 बराबर 0। ये आंसर बदली होता रहेगा क्योंकि ऐसा बोला नहीं गया है किसको लेना, सिर्फ वर्ग संकलन होना चाहिए ऐसा बताया गया। फिर प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया निम्नलिखित वर्ग संकलन में से कौन से वर्ग संकलन है, आपको वर्ग संकलन पहचानना है। ठीक है, तो वर्ग संकलन पहचानने के लिए कुछ चीजें तो आपको साफ साफ दी गई होंगी, लेकिन कुछ चीजों को आपको क्या करना होगा, हल करने के बाद ही बता पाओगे कि वर्ग संकलन है या नहीं है। तो संकलन को कब कब हल करना है उसको देख लो। ठीक है, जब आपको कोष्टक दिया गया हो संकलन को हल करना है। कब कब, जब आपको कोष्टक दिया गया हो या डबल कोष्टक हो तब, या फिर कोई गिनती बटे में हो, ऐसे p का वर्ग प्लस 1/p बराबर 0। ठीक है, तब आपको हल करना है। या फिर आपको दोनों तरफ कुछ गिनतियां दी गई हो, दोनों तरफ गिनती दी गई हो मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए आपके पास कि 4m का वर्ग बराबर 7m प्लस 3। अगर ऐसा दिया गया हो तब आप उसको हल करने के बाद ही बताना कि वर्ग संकलन है या नहीं तो कभी कभी क्या होगा, जैसे इस सवाल को मैं ले लेता हूं, आपको ऐसे दे देता है 4m का वर्ग बराबर, फिर से यहां दे देता है 3 प्लस 4m का वर्ग, तो आपको लगेगा ये तो वर्ग संकलन है, लेकिन जब इसको हल करोगे तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो कट जाएगा तो आपको पता है 4m का वर्ग माइनस 4m का वर्ग बराबर 0 हो जाएगा, और ये कट जाएंगे बराबर 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0 बराबर 3। ठीक है, तो ये आपका वर्ग संकलन नहीं है। अगर समझ में, इस तरह की चीजों को सवाल में आपको क्या करना है, हल करने के बाद ही बताना है कि वर्ग संकलन है या नहीं। तो एक दो सवाल हम ले लेते हैं कि कैसे हल करना है। देखते हैं, हम सवाल लेते हैं दूसरे का, पहला नंबर तो है ही, उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। दूसरे का दूसरा लेते हैं, y का वर्ग बराबर 5x माइनस 10। अब सवाल को हम इसके रूप में बनाएंगे। ठीक है, हालांकि आपको बोला नहीं गया बनाने के लिए, हम इसके रूप में बना देते हैं, फिर पहचानते हैं तो हमारा दोनों सवाल हो जाएगा, दूसरा और तीसरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इधर ले लेता हूं मैं, तो y का वर्ग माइनस 5x प्लस 10 बराबर 0। तो समीकरण का अधिकतम घातांक अधिकतम घातांक 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। ठीक है, ये हो गया दूसरा नंबर सवाल। और एक सवाल ले लेते हैं, जैसे आपको ऐसे चौथा नंबर ऐसे दिया हुआ है कि जैसे x प्लस 1/x बराबर -2, x प्लस 1/x बराबर -2। तो इसको आपको क्या करना होगा, पहले मैंने बोला बटे में रहेगा तो आपको हल करना है, सब में x से गुणा करोगे तो हो जाएगा x का वर्ग प्लस 1 बराबर -2x। ठीक है, यहां पर चेयर लिख दो, x से गुणा करने पर, अगर x से गुणा किया हमने तो हमारे पास अब देखो इसको इधर ले लूंगा, x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अभी वर्ग संकलन है या नहीं है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा था लेकिन यहाँ पर है, तो सेम कारण आएगा कि यह वर्ग संकलन का अधिकतम घातांक 2 है और ये वर्ग संकलन है। ठीक है, तो इस तरह से आपने दूसरा नंबर भी सवाल, चौथा नंबर सवाल देखा हमने। फिर एक सवाल और देख लेते हैं, छठा नंबर।
छठे नंबर में आपके पास दिया है m का वर्ग प्लस 3m का वर्ग माइनस 2 बराबर 3m का घन। एक मिनट, यहां भी घन है। m का घन प्लस 3m का वर्ग माइनस 2 प्लस 3m का घन। तो मैंने आपको बताया था अगर दोनों तरफ होंगे तो हमको इस तरफ भी लाना है, जिसको इधर लेके आता हूं। तो इसको पहले ले लेता हूं, माइनस 3m का घन प्लस m का घन प्लस 3m का वर्ग माइनस 2 बराबर 0। अब इसको हल कर देंगे तो माइनस 2m का वर्ग प्लस घन प्लस 3m का वर्ग माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे अधिकतम घात का हो गया 3। अधिकतम घात 3 है तो वह संकर्ण है या नहीं है? ये वह संकर्ण नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे संकर्ण का अधिकतम घातांक तीन है, इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, वर्ग समीकरण को पहचानना सीख लिया। फिर उसके बाद हम आते हैं इसी के तीसरे नंबर सवाल में। इसके तीसरे नंबर सवाल में सेम ऐसे ही हल करना है। उसमें भी आपको बोला गया है कि समकरण को ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के स्वरूप में लिखिए, प्रत्येक में a b c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। 3 के पहले पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 का पहला आपके पास है 2y बराबर 10 माइनस y का वर्ग। इसमें आपको बोला गया है कि ax का वर्ग प्लस b प्लस c, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है आपको। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे, मतलब सबको एक तरफ लेके आएंगे। जिसको हमने पक्षांतर करना आपको वीडियो नंबर आपको इसके पहले वाले में बताया हुआ है। ठीक है, वीडियो नंबर 13 में आपके पास। तो हम इसको इधर लेके आते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 2y, इसको इधर ले लूंगा तो प्लस y का वर्ग माइनस 10 बराबर 0। अब इसको क्रम से लगा देता हूं। अगर क्रम से लगाऊं तो क्या हो जाएगा, y का वर्ग प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अच्छा, इसमें बोला गया है कि आपको a, b और c का मान निकालना है। ठीक है, तो लिखूंगा ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से तुलना करने। अगर ए बी सी से तुलना करता हूं तो a की जगह पे क्या है, यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है तो 1 रहेगा, तो ये बराबर 1। b की जगह पे 2 है, b बराबर 2, और c की जगह पे 10 है, लेकिन चिन्ह के साथ लिखना है आपको। चिन्ह के साथ समीकरण को लिखना होगा। ठीक है, अरे गुणांक को लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से एबीसी का मान, मतलब इसके आगे इतना जितना कर रहे थे उतना करना है, उसके आगे आपको एबीसी का मान निकाल लेना। ठीक, और एक उदाहरण ले लेते हैं हम। एक उदाहरण लेते हैं, चलो पांचवा नंबर ले लेता हूं। P 3 प्लस 6P बराबर माइनस 5। ठीक है, तब ब्रैकेट पहले ओपन करना होगा हमको, तो 3P प्लस 6P का वर्ग बराबर माइनस 5। कैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं वो भी आपको पिछले वाले वीडियो में बताया गया है। ठीक है, अब इसको क्रम से लगाना चाहेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे और इसको इस तरफ, तो हो जाएगा। चलो अच्छा, पहले इसको लेके आते हैं। इसको इधर लेके आया हमने, 3P प्लस 6P का वर्ग प्लस 5 बराबर 0। अब इस 6P को इधर ले लेंगे। जब बराबर के एक ही साइड में गिनतियां आगे पीछे होंगी तब चिन्ह बदली नहीं होता है। तो 6P का वर्ग प्लस 3P प्लस 5 बराबर 0। अब तुलना कर देंगे, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अच्छा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6, b बराबर 3 और c बराबर 5। ठीक है, इस तरह से आपके पास a b c का मान निकल गया। तो इस तरह से आप सवाल नंबर 3 तक करोगे।
फिर चौथा पांचवा आगे के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रुकते हैं। आशा करता हूँ सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, जो भी चीज़ें बताई गई हैं। तो सबको एक दो बार देख लेना सही से किसमें क्या है करके, फिर उसके बाद हम आगे वाले वीडियो में इस प्रश्न संग्रह के आगे का देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलो।